हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो भाई जिनका रिजल्ट अच्छा आया या फिर जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा रसगुल्लों, बस हमारी दिल से यही दुआ है। और अब की बार एमके सर इंस्पिरेशन चैनल ने एक अलग ही रिकॉर्ड कायम कर दिया और इसलिए भाई अपने को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। महज 2 से 2.5 साल का ही चैनल है और इतने ज्यादा सब्सक्राइबर आप सबके वजह से हैं। और अब की बार रिकॉर्ड ये बना है कि लगभग 100 बच्चे ऐसे हैं भाई जिनका रिजल्ट 90 प्लस आया है इंटरमीडिएट में। भाई कुछ स्टूडेंट तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए हैं, कुछ स्टूडेंट को बोला भी है कि भाई जो हो सकता है जिनका 90 से प्लस है आप रिजल्ट हमें इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा। भाई आपके लिए जो हम गिफ्ट प्लान कर रहे हैं जैसे भी हो सकता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बाकी बच्चों और जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कहते हैं ना कि ये जो मार्कशीट है, ये नंबर ना आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। आपको आगे जाना है, बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो इसको छोड़कर आगे बढ़िए ना, पीछे मत देखिए क्या है। लेकिन वहीं पर भाई जहां पर बच्चे खुशी मना रहे हैं, कुछ स्टूडेंट खुशी बिल्कुल नहीं मना रहे हैं, वो तो एकदम गम में है। इसलिए क्योंकि भाई उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया या फिर उनका रिजल्ट किसी रीजन से एकदम बर्बाद हो गया, मतलब फेल हो गए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा जरूरी है। उनको करना क्या है भाई, आपके सवाल बहुत सारे ऐसे हैं जिसको ये बताना बेहद जरूरी हो गया भाई आपके लिए। तो यहां पर जो आपके सवाल है, पहला है कि सर पेपर छूट गया है क्या करें। देखिए बच्चों, अगर आपका पेपर छूट गया है तो भाई इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। आप फेल हो पूरी तरह से, मतलब आप नेक्स्ट ईयर ही ट्राई करिएगा, ठीक है ना, इतना ध्यान देना। अगर आपका पेपर छूट गया है तो आपके लिए कोई वो नहीं है कि आप फिर से दे देंगे अभी 2-4 महीने के अंदर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर छूट गया है तो यूं समझिए आप फेल हो, पूरी तरह से फेल हो और आने वाले समय में यानी नेक्स्ट ईयर के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक, तो भाई ये आपका सवाल हो गया कि भाई हमारा पेपर तो छूट गया था तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जो हैं फेल ही हैं तो भाई वो क्या करें, अब केवल नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आए हैं हम क्या करें। भाई अगर किसी सब्जेक्ट में आपके जो मार्क हैं वो कम आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आपको हम एक रिजल्ट दिखा रहे हैं भाई। अब की बार तो एमके सर इंस्पिरेशन जो चैनल है ना वो एक अलग लेवल का पहुंचने जा रहा था, बस कुछ ऐसी मतलब बातें होगी जिसकी वजह से रुक गया। यानी अब की बार अपने चैनल पर तो एक रिजल्ट ऐसा आता कि 94 या 95% के करीब तक हो जाता, लेकिन गड़बड़ हो गया। ये रिजल्ट देखिएगा, एक बच्ची का है कुसुम फातिमा, उसका नंबर देखिएगा। हिंदी में भाई कितने हैं, हिंदी में कितने हैं 94, इंग्लिश में 96, उसके बाद फिजिक्स में 93, केमिस्ट्री में ही आकर गड़बड़ 70 भी नहीं पहुंचे और उसके बाद फिर से आ गया बायोलॉजी में 94। इस बच्ची का कहना है, मैसेज किया कि सर बहुत परेशान है, हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाई हम केमिस्ट्री में 70 में हम 68 करके आए हैं, हमें तो यकीन था कि 95 तो आएंगे, लेकिन नहीं आया, हम बहुत परेशान हैं। बच्ची को हमने सजेस्ट भी किया कि आप स्कूल से पता करिए, जैसे ही इसके बारे में यानी जो फॉर्म वगैरह निकलता है जैसे ही होगा आप कॉपी दोबारा चेक करवाइए, बिल्कुल चेक करवाइए। अगर आपको भी लगता है कि मैंने अच्छा किया था, मेरे नंबर एकदम घटिया आ गए, मेरे नंबर एकदम कम आ गए बच्चों, तो आप हाथ पर हाथ धरे मत रहिएगा। तो अब आपको ऐसे में करना क्या है, आपको करना यह है, आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना होगा। स्क्रूटनी जो फॉर्म होता है बच्चों, अगर आपके नंबर कम है तो भाई आपको क्या करना है, आपको करना है स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है, ठीक है ना। अब देखिए स्क्रूटनी की बात करें तो भाई स्क्रूटनी फॉर्म होता क्या है, तो स्क्रूटनी में होता क्या है बच्चों, यहां पर जो भी मतलब गलतियां होती हैं, स्क्रूटनी में जो भी गलती होती है उन गलतियों को सुधारा जाता है। मतलब अगर आपको लगता है हमारे नंबर कम हैं तो ये कॉपी, इसमें रीचेकिंग का प्रोसेस होता है। क्या होता है बच्चों, तो इसमें होता है रीचेकिंग। अब रीचेकिंग होता है, याद रखना, अब रीचेकिंग में भाई वही चीज होगा कि आपकी कॉपी दोबारा से चेक होगी और इसके लिए भाई फीस भी है पर कॉपी, यानी एक कॉपी की जो फीस है वो 500। अगर आपको एक कॉपी चेक करवाना है 500 फीस लगेगी, 2 करवाना है तो यहां पर 1000। इस तरह से पर कॉपी की फीस जो है 500 है। लेकिन अगर आपको लगता है बच्चों आप एकदम श्योर हैं तो आप जरूर करवाइएगा। ये मत सोचिएगा अरे चलो पास है, नहीं, ये सोचिए कि भाई आपके इतने परसेंटेज बनने से
रह गए। क्यों? आपने गलती नहीं किया है ना, आपने अच्छा किया है पेपर, तो वही काहे हम बिल्कुल कंप्रोमाइज तो करना ही नहीं है, आप कॉपी चेक करवाएंगे। ठीक, उस बच्चे से भी भाई हम यही कहेंगे, जो कुसुम है आप भी कॉपी अपनी चेक करवा लेना, ठीक है ना। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सर 1 या 2 सब्जेक्ट में हम फेल हैं तो क्या करें। हम सर 1-2 सब्जेक्ट में अगर हम फेल हो गए हैं तो क्या करें, हमारा साल तो बर्बाद हो गया। नहीं बच्चों, नहीं बर्बाद होगा। इसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम आयोजित कराता है बोर्ड। कौन सा एग्जाम? तो इसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम होता है बच्चों। कंपार्टमेंट एग्जाम में क्या करना है भाई, इसमें भी कंपार्टमेंट एग्जाम में आप दोबारा से जिस सब्जेक्ट में फेल हो, आप दोबारा से उसमें क्या भाई, अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो तो आप फेल ही हो, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो तो आप उसको दोबारा से उस मतलब सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो, उसका पेपर दे सकते हो कंपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू। ये जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएमएसपी पर जल्द ही अपडेट दे दिया जाएगा, 2-4 दिन के अंदर ही हो सकता है हो जाए। और इसके बारे में आप थोड़ा चेक करते रहिएगा, नहीं अपने टीचर से बोल दीजिएगा, नहीं जैसे ही होगा हम फिर से आपको जैसे ये फॉर्म आएगा हम बता देंगे, टेंशन नहीं है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, अगर आप लगता है भाई हम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या 2 सब्जेक्ट में फेल है तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आपको उस सब्जेक्ट में दोबारा पेपर देना होगा। अगला क्वेश्चन की पेपर दिया था लेकिन एब्सेंट दिखा रहा है, यानी हमने तो पेपर दिया था, अच्छे से भरा भी था, एब्सेंट हो गए हैं जिसकी वजह से हमको फेल कर दिया गया है। देन हम क्या करें बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप पूरे के पूरे यानी आप सभी पेपर में बैठे हो फिर भी आपको फेल कर दिया गया है, एब्सेंट दिखा रहा है, देन आपके लिए भी वही चीज है। ठीक, आपके लिए भी स्क्रूटनी या फिर कंपार्टमेंट में वो यानी इसमें भी आप दोबारा से स्क्रूटनी में होता क्या है बच्चों, तो यूं समझिए कि इसमें सुधार वाली ही बात होती है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। ठीक, परेशान नहीं होना है। इससे होगा क्या, आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा और आप नेक्स्ट ईयर में अगली कक्षा के लिए तैयारी आराम से कर पाओगे। इसी साल आपको पास कर दिया जाएगा, इसी साल आपका रिजल्ट भी बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे बच्चों के जिनको हमने बता दिया कि आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है। बाकी बस अब अच्छे से मेहनत करके लगन के साथ आगे के लिए सोचिएगा बच्चों। बस माता पिता का नाम रोशन करना है और साथ ही साथ उनके और अपने सपनों को साकार करना है। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।